प्रत्येक जीव के दो स्वरूप माने गए हैं। एक स्वरूप तो वो है जो आप हम सब यहाँ बना करके बैठे हैं, भोले भाले बड़े सिद्ध महात्मा भगवान का भजन करने वाले। पर जब कोई यदि तनिक हमको छेड़ दे या बैठने के लिए जगह ना दे तो फिर बाहर निकल करके देखो कि बाहर आ, फिर बताता हूँ तेरे को। तो कहने का अर्थ क्या है, हम जैसे बन करके बैठे हैं, क्या वस्तुतः आप हम सब वैसे ही हैं, किंतु हमारा शुद्ध स्वरूप जो है वो भगवान की भक्ति के लिए ही हमें प्राप्त हुआ है। उसको छोड़ करके हम ये संसारी प्रपंच में लगे हुए हैं। जीव जब इस संसार में आता है तो पूर्ण रूप से निर्मल होता है। आकाश से जब जल बिंदु गिरता है तो वह बिल्कुल शुद्ध होता है, ग्रहण करने योग्य होता है। पर इस संसार में जब कीचड़ में गिरता है तो कीचड़ को बढ़ा देता है और कीचड़ का ही रूप ले लेता है। वही स्थिति आपकी हमारी है। भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, जिमि जीव ही माया लपटानी, जिम जीव ही माया लपटानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि पर जब जल गिरता है तो वो विशुद्ध होता है, पर कीचड़ में गिरकर कीचड़ को ही बढ़ा देता है। उसी प्रकार आप हम सब जब मातृ गर्भ में होते हैं तो भगवान के भजन की स्मृति हम में बनी रहती है। माता के गर्भ में जीव को जितना कष्ट होता है उतना संसार में हो ही नहीं सकता। भले ही हार्ट अटैक आ जाए, हाथ पैर कट जाए, कोई तलवार घोंप दे, चाकू से काट दे, जितना दर्द मातृ गर्भ में होता है उसके आगे सभी दर्द जो है वो तुच्छ माने गए हैं। तो मातृ गर्भ में जब वह गर्भ की पीड़ा हमें सताती है तो हम गर्भ में भगवान का आराधन करते हैं कि प्रभु कैसे भी करके इस नरक से आप हमें मुक्ति प्रदान करो। ये गर्भ की जो अग्नि है वो मुझे जला रही है। और मैं आपको ये भी वचन देता हूं कि इस बार जब मैं संसार में जाऊंगा तो आपका इतना भजन करूंगा कि आप मुझे मुक्त करने के लिए विवश हो जाएंगे। अरे भजन के बल पर ही आप मुक्त करते हो तो देखना आपका कितना प्रचार करूंगा। पर जैसे ही मातृगर्भ से बाहर आते हैं कि भगवान की माया लपेट लेती है, थोड़े समय तो बच्चा रोता है, फिर धीरे धीरे मामा नाना माता पिता इन्हीं में खो जाता है। और फिर जब कोई भजन के लिए कहे तो भी कहता है अभी कौन से हम बुढ़े हुए हैं, जब बुढ़े होंगे तब देखेंगे। तो वास्तविक स्वरूप जीव का जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए ही हमें ये देह मिलता है।